नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एग्रीकल्चर फिजिक्स में ओम के नियम का सत्यापन के बारे में बताएंगे। ये जो ओम का नियम है ये आपका 10वीं बोर्ड के एग्जाम के लिए और 12वीं एग्रीकल्चर बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखिए और सीखने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो ओम का नियम है इसका जो खोज है 1826 में जर्मन के जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर इस नियम को ओम के नियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ओम का जो नियम है ओम नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। आगे बढ़िएगा, ओम का जो सिंबल है, ये जो सिंबल है इसको ओमेगा नाम से पढ़ते हैं क्योंकि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन जब से इस वैज्ञानिक ने इस नियम का सत्यापन किया, इसको ओम के सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले आप ओम के नियम की परिभाषा को जाने। तो ओम का नियम का परिभाषा होता है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था है। चालक किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बहे, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप भी हो सकता है और दाब भी हो सकता है, उसके सिरों में यानी चालक के सिरों में लगाए गए विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा, दोनों का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत रहता है। यानी जो भी आंसर आएगा दोनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर ही आता है। इसी को हम ओम के नियम के नाम से जानते हैं। यानी जो चालक है, हम जो परिपथ तैयार किए हैं, इस परिपथ के ऊपरी सिरा में हमेशा धारा प्रवाहित होती है और निचले सिरा में हमेशा क्या प्रवाहित होता है? वोल्ट प्रवाहित होता है। तो धारा जो होता है, धारा का जो मात्रक होता है, हम उसको किस में दर्शाते हैं? एम्पियर से दर्शाते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये जो हो गया आपका धारा, ये हो गया आपका वोल्ट। तो वोल्ट और एम्पियर दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? ओम के नियम के नाम से भी जान सकते हैं। ऐसा बोला जाता है, ओम के नियम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि ओम का नियम को हम साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम कैसा परिपथ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो परिपथ बनाए हैं, मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि इसमें ए का मतलब होता है अमीटर, ई का मतलब होता है बैटरी, के का मतलब होता है कुंजी, आरएच का मतलब होता है धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रण का मतलब जो विद्युत धारा को रोक के रखता है, अपने अंदर समाहित करके रखता है, रोक के भेजता है, उसको हम लोग बोलते हैं धारा नियंत्रण। ए बी क्या होता है? संयोजक तार। और भी जो होता है उसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर। इसमें ध्यान रखिएगा कि अमीटर एक प्रकार के आप समझ लीजिए स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर में जैसे ओम के नियम को आप स्टेबलाइजर में समझिए कि हम धारा को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हम एक ही साथ नहीं बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। उसी नियम के अनुसार ओम का नियम काम करता है। ई का मतलब होता है बैटरी, बैटरी जिसमें हम धारा को इकट्ठा करके रखते हैं। के का मतलब होता है कुंजी, जिसमें हम धारा को ऑन ऑफ करते हैं। आरएच जो होता है वो धारा नियंत्रण, जो धारा को रोक के रखता है। ए बी होता है जो संयोजक तार है। तार एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। एक को अर्थिंग बोलते हैं, एक को फेस बोलते हैं, और एक होता है आपका वोल्टामीटर, जो नीचे में हम लोग मान को नोट करेंगे। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमीटर के धन सिरे को बैटरी के धन सिरा और अमीटर के ऋण सिरे को बैटरी के ऋण सिरा से जोड़ देते हैं। सेम कंडीशन, तार के धन को धन के साथ और तार के ऋण को ऋण के साथ वोल्टामीटर में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब हम करेंगे कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। हम कैसे ओम के नियम को सत्यापित करेंगे, कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि कुंजी को हम लोग क्या करेंगे? चालू करेंगे। कुंजी को हम लोग चालू करेंगे तो परिपथ में धारा बहने लगेगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऊपर के जो भाग होते हैं, उस ऊपर के भाग में क्या बहेगा? आपका धारा, जिसको हम आई से दर्शाते हैं। नीचे के भाग में हमेशा क्या बहेगा? आपका वोल्ट, जिसको हम लोग किस में दर्शाएंगे? वी से दर्शाएंगे। तो बैटरी से धारा मतलब कुंजी को चालू करेंगे तो परिपथ में धारा बहने लगेगी, जिसमें धारा के मान को हम अमीटर में नोट कर लेते हैं। अमीटर में यहां पर नोट किया जाता है और संयोजक तार के जो मान होता है, जो इसका जो रीडिंग होता है, उस रीडिंग को हम लोग वोल्टामीटर में नोट कर लेते हैं। 3-4 बार हम लोग संयोजक तार और कुंजी को 3-4 बार हम लोग चालू करते हैं और बंद करते हैं, जिससे ऊपर में जो धारा बहेगा उसके मान को अमीटर में, और नीचे में जो तार के पास जो धारा रहेगा, जो करंट रहेगा, उसको हम कहां नोट कर लेंगे? वोल्टामीटर में नोट कर लेंगे। यही है आपका ओम के नियम का सत्यापन। तो चलिए मैं आपको ओम के नियम का सत्यापन के लिए थोड़ा प्रायोगिक घटना से आपको समझाने का प्रयास करूंगा।
V का मतलब होता है वोल्ट, I का मतलब होता है एम्पियर यानी धारा। धारा के मान को हम किस में नोट करते हैं? एम्पियर में नोट करते हैं। और R V बट्टा I दोनों का अनुपात हमको इसमें क्या करना है? नियत करके दिखाना है। मान के चलिए वोल्टामीटर में जो वोल्ट में जो हम मान नोट किए 0.4 नोट किए, इसमें आई में जो हम लोग मान किए हैं यानी कि वोल्ट का जो मान था 0.4 और एम्पियर का जो मान था वो है 0.2। अगर दोनों का हम लोग अनुपात ज्ञात करें तो 0.4 बट्टा 0.2 इज इक्वल टू 0.2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान के चलिए आप यहां पर नोट कर रहे हैं यहां पर आप नोट कर रहे हैं 0.8, तो यहां पर आप नोट कर रहे हैं 0.4, तो दोनों को अगर आप अनुपात ज्ञात करेंगे तो 0.4 और 8 से जब भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 2। यानी ए वाला जो मान है ओम का नियम का जो मान है वो हमेशा कैसा निकलेगा? नियत ही निकलेगा। भले हो सकता है कि धारा का मान कुछ और निकले, नीचे का मान कुछ और निकले, लेकिन दोनों का मान लास्ट में जब हम लोग अनुपात में जब हम व्यक्त करेंगे तो दोनों का मान हमेशा क्या निकलता है? नियत निकलता है, सदैव एक समान निकलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम के नियम का सत्यापन। आगे बढ़िएगा। ओम का नियम किसी भी आकार तथा आकृति के धात्विक चालक और अधात्विक चालक में सत्य माना गया है। यानी किसी भी धातु, किसी भी आकृति, किसी भी आकार का जो धातु से बनी उपकरण रहती है उसमें ओम का नियम का सत्यापन यानी ओम के नियम को सही माना गया है। लेकिन शर्त यह है कि जो धातुएं हैं, जो तार वगैरह है जिसमें हम ओम के नियम का सत्यापन कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं हो। विकृति का मतलब होता है टूट फूट ना हो। अगर इसमें हल्का सा भी टूट फूट है तो उस स्थान में ओम का नियम का सत्यापन नहीं किया जा सकता, ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओम के नियम को लागू होने के लिए शर्त यह है कि जो परिपथ है वो स्थिर होना चाहिए, एक ही धातु से बना हुआ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का टूट फूट इसमें नहीं होना चाहिए, तब जाकर के आपका ओम का नियम का सत्यापन होगा। वरना ओम का नियम उस स्थिति में, टूट फूट की स्थिति में, विकृति की स्थिति में ओम का नियम का लागू नहीं होता है। और एक चीज, जो धारा नियंत्रक रहता है वो धारा के मान को नियंत्रित करके रखता है, रोक के रखता है, ज्यादा आगे मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं भेजता है। आप देखे होंगे स्टेबलाइजर, टीवी चलाते होंगे, फ्रिज चलाते होंगे, तो उसमें स्टेबलाइजर को बढ़ाने और घटाने का भी रहता है एक जगह, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज को या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। तो इस टाइप से ओम का नियम इसमें क्या होता है? लागू होता है। इस बात को खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि ओम का नियम किस स्थान पर लागू होता है, किस स्थान पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो यही था आपका ओम का नियम का परिभाषा, संरचना, क्रियाविधि और आपका यहां पर जो प्रेक्षण सारणी था वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं। दोनों का मान यानी वोल्ट और एम्पियर दोनों का मान अलग अलग आ सकता है, लेकिन दोनों बात लास्ट में क्या हो जाएंगे? नियत हो जाएंगे, सदैव एक समान हो जाएंगे, जो आपके परिभाषा में लिखा हुआ है। आगे यहां पर आप इसको ग्राफ को भी देख सकते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, नीचे में विभवांतर, ऊपर में आपका धारा, यानी यहां पर धारा के मान, नीचे में विभवांतर या वोल्ट के मान को हम लोग नापे। दोनों का मान सदैव क्या है? आपका नियत दिखाई दे रहा है, ना ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं दिखाई दे रहा है। यही था आपका ओम का नियम का सत्यापन। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।